जय हिंद दोस्तों। आप सभी के बीच लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं और इस लेक्चर में हम लोग संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में संसाधन क्या है, संसाधन होता क्या है, संसाधन किसे कहेंगे, ये सभी हमने पहले लेक्चर में हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। पहले लेक्चर में हम बताए थे कि संसाधन उन्हें कहेंगे जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उन्हें संसाधन कहते हैं, उन्हें रिसोर्सेज कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होता है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। यानी कि संसाधन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों प्रकार के संसाधन हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो पहला है प्राकृतिक संसाधन जो है वैसे संसाधन को कहेंगे जिसका निर्माण प्रकृति स्वयं करता है, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। यानी कि प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहेंगे जिनका निर्माण प्रकृति स्वयं करता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जैसे भूमि हुआ, यानी कि इस मिट्टी का जो निर्माण है ये प्रकृति के द्वारा किया गया था, इसलिए मिट्टी जो है यह एक प्राकृतिक संसाधन है। हम कह सकते हैं वायु, यानी कि जो हवा जो है, हवा भी एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हवा का जो निर्माण है ये भी प्रकृति के द्वारा किया गया था, इसीलिए हवा एक प्राकृतिक संसाधन है। जैसे जल, आप लोग जानते हैं कि जल जो है ये किसी मानव के द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि जल का जो निर्माण है ये प्रकृति के द्वारा किया गया था, इसीलिए जल एक प्राकृतिक संसाधन है। एक है वनस्पति। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे वनस्पति पाई जाती है, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधे की जो उत्पत्ति है ये प्रकृति के द्वारा होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वनस्पति जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। आप लोग इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि पहला जो है एक है नवीकरणीय, यानी कि पहला जो है प्राकृतिक संसाधन एक है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। पहला है नवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस संसाधन में, नवीकरणीय संसाधन में, यानी कि जो संसाधन की पूर्ति हम पुनः कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। यानी कि वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हम पुनः कर सकते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, आप लोग जानते हैं कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। इसलिए नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि सौर ऊर्जा के द्वारा हम लोग पुनः दोबारा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं, तिरवाना कर सकते हैं, इसीलिए सौर ऊर्जा जो है यह एक नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है पवन ऊर्जा। आप लोग शायद जानते होंगे कि पवन के माध्यम से, यानी कि हवा के माध्यम से भी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि राजस्थान वाला क्षेत्र में अक्सर देखते होंगे समुद्री किनारे में या मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा के द्वारा, यानी कि जो हवा जो है, हवा को क्या करता है कि टरबाइन लगाकर उस हवा को क्या करता है, ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और ये ऊर्जा लगातार चलती रहती है, लगातार बनती रहती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पवन ऊर्जा जो है यह एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन इसलिए है क्योंकि हम उसकी प्राप्ति हम दोबारा कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, इसीलिए सौर यानी कि पवन ऊर्जा भी एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। अगला जो है यह एक जल है। आप लोग जल चक्र के बारे में सुने होंगे कि जल चक्र जो है
ये लगातार हमारी पृथ्वी पर चलते रहती है। जैसा कि मान लीजिए कि बारिश होती है, फिर बारिश के पानी धरती पर आकर वाष्पीकृत होकर फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर में संघनन होकर ये फिर से नीचे बारिश के माध्यम से गिर जाती है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उसको हम लोग बोलते हैं जल चक्र। और इसीलिए जो है जल से हम लोग, यही नहीं, जल से हम लोग डैम बनाकर यानी कि बांध बनाकर हम उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसीलिए जल भी एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। अगला है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा कहने का मतलब है कि ऐसे ऊर्जा जिसकी प्राप्ति हम लोग भूमि के नीचे से करते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है, और उसी तापमान में क्या करता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और ऐसे ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के बाद है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा अक्सर देखते होंगे कि समुद्र में ये सब ऊर्जा की उत्पन्न होती है, और अक्सर देखते होंगे गुजरात वाले इलाके में, तमिलनाडु में, इस टाइप के समुद्र के तटीय राज्यों में ऐसे ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। इसीलिए ये ज्वारीय ऊर्जा भी एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। नवीकरणीय संसाधन एकदम इजी है। आप वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हम पुनः कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन देख लेते हैं हम लोग। अनवीकरणीय संसाधन, यहाँ कुछ एग्जांपल्स है नवीकरणीय संसाधन के। जैसे हम बताए थे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा पैनल के द्वारा क्या करते हैं, बिजली में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि बिजली बनाया जाता है सौर ऊर्जा से। आप लोग सौर ऊर्जा का एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर सौर ऊर्जा के माध्यम से पैनल लगाकर प्राप्त की जाती है। दूसरा है यहाँ पर पवन ऊर्जा। हवा की गति को पवन के माध्यम से चक्कियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं पवन ऊर्जा। जैसे लोग एग्जाम्पल बता चुके हैं, कुछ इसका और एग्जाम्पल यहाँ पर है। एक था जल ऊर्जा, बोले थे जल प्रवाह से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। दूसरा है जैव ऊर्जा। थोड़ा सा जैव ऊर्जा आप लोग समझ लीजिए। जैव कहने का मतलब है ऐसे पदार्थ से ऊर्जा को प्राप्त करना जो हम लोग अवशिष्ट के रूप में देखते हैं। जैसे कूड़ा कचरा से हम लोग क्या करते हैं, उससे भी हम लोग गोबर गैस हुआ, लकड़ी हुआ, और अन्य प्रकार के जैव ईंधन से भी क्या किया जाता है, ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जैव ऊर्जा भी एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। क्या आप ये सब आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा। भूतापीय ऊर्जा के बारे में बता चुके हैं। चलिए आइए नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन के कुछ लाभ है। नवीकरणीय संसाधन के कुछ लाभ दिया गया है, उस लाभ के बारे में देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन के लाभ, ये जो है नवीकरणीय संसाधन पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखता है। आप कहेगा कि ये अनुकूल क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन के उपयोग करने से पर्यावरण में कोई प्रकार के प्रदूषित नहीं होता है, और इस पर्यावरण को संतुलित बना के रखता है। कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है कि ये संसाधन जो है असीमित रूप से उपलब्ध होता है। जैसे कि हम बताए थे कि सौर ऊर्जा से ऊर्जा को प्राप्त करना, सोलर प्लेट से, भूतापीय ऊर्जा था, पवन ऊर्जा, ये इतना सारे ऊर्जा है कि हम लोग उपयोग करते करते थक सकते हैं, लेकिन इसका समाप्त कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ये असीमित रूप में पाया जाता है। मतलब इतना अनेक, इतना ज्यादा है कि हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और कहता है कि ये जो है ऊर्जा एकदम टिकाऊ होता है, दीर्घ समय के लिए चलता है, यानी कि लंबे समय के लिए चलता है नवीकरणीय संसाधन। ये कुछ लाभ था, आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आइए हम लोग चलते हैं कि नवीकरणीय संसाधन हम लोग पढ़ चुके हैं, और नवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक है सतत या प्रवाह संसाधन, दोनों एक ही के नाम है, सतत या प्रवाह संसाधन। और दूसरा है जैव संसाधन। जैव संसाधन है
और पहला है सतत या प्रवाह संसाधन। समझिए यहां पर सतत या प्रवाह संसाधन और दूसरा है जैव संसाधन। सतत या प्रवाह संसाधन किसे कहेंगे, क्या है उसको समझते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल या फ्लो रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे संसाधन जो लगातार ये ऊर्जा को या पुनः उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सतत प्रवाह या प्रवाह संसाधन। आइए देखते हैं वैसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से निरंतर, यानी कि जो इस पृथ्वी पर जो भी संसाधन पाए जाते हैं वह निरंतर बने रहेंगे, लगातार बने रहेंगे, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग बोलते हैं सतत या प्रवाह संसाधन। तो आप लोग समझेंगे कि सतत या प्रवाह संसाधन में ये पृथ्वी पर लगातार रहते हैं और इसका जो प्राप्ति हो वो लगातार होते रहता है, जैसे सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, जल चक्र से, इन सब के माध्यम से हमें ऊर्जा लगातार मिलती रहती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये कैसा ऊर्जा है, ये एक प्रकार का सतत या प्रवाह संसाधन है। ये था नवीकरणीय संसाधन के दो भाग, एक था सतत या प्रवाह संसाधन, दूसरा था जैव संसाधन। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सतत या प्रवाह संसाधन के, वो हम लोग देख लेते हैं। आइए यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण कुछ दिए गए हैं सतत या प्रवाह संसाधन के। जैसा कि हम आपको बताए थे कि सूर्य का प्रकाश जो है ये लगातार हमारी पृथ्वी पर पड़ते रहती है और उस सूर्य के प्रकाश से जो भी ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं वो हमें लगातार मिलती रहती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सूर्य जो है और उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं ये कैसा ऊर्जा है, सतत या प्रवाह संसाधन है। दूसरा है जल प्रवाह ऊर्जा। हम लोग बताए थे, हम आपको बताए थे कि जल के बारे में बताए थे कि जल के माध्यम से हम लोग लगातार ऊर्जा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और ये जल के माध्यम से कैसे ऊर्जा प्राप्त होता है, हम बताए थे कि जल के माध्यम से ऊर्जा तब प्राप्त होता है जब किसी भी क्षेत्र में, यानी कि नदी वाले क्षेत्र में बांध बनाकर उस बांध के माध्यम से लगातार जल से ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। इसीलिए हम उसको बोलते हैं यानी कि जल प्रवाह ऊर्जा। ये था कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप लोग देख लेंगे। भूतापीय ऊर्जा बताए हैं, ज्वारीय ऊर्जा भी बता चुके हैं आपको। तो ये कुछ सतत प्रवाह का एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग लिख लेंगे या पोज कर लेंगे। आइए आगे हम देखते हैं। आगे है जैव संसाधन, यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि ऐसे ऊर्जा, ऐसे संसाधन जो जीवित जीवों से प्राप्त होते हैं, जो जीवित जीवों से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि जैविक संसाधन या जैव संसाधन। तो इसमें इसका संबंध जो है ये जैविक प्रक्रियाओं से होता है और ये पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, आमतौर पर नवीकरणीय भी होते हैं। तो जैसे हम बताए थे आपको कि ऐसे संसाधन है जो ये लगातार उत्पन्न भी होते हैं और पुनः प्राप्त भी हो सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को बोला गया है बायोटिक यानी को जैव संसाधन। तो आइए देखते हैं जैव संसाधन का कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे वनस्पति है, आप लोग वनस्पति के बारे में समझिए, ये पुनः कैसे उत्पन्न होगा। आपको पता है कि वनस्पति भी एक प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। बताइए एक बार ये खत्म होगा तो फिर आगे जाकर ये वनस्पति प्रकृति से स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये पुनः उत्पन्न होने की क्षमता होती है। इसीलिए ये जो है जैव संसाधन है और ये जीवित भी है, क्योंकि वनस्पति भी ये एक जीवित है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक जैव संसाधन है। आगे है जीव जंतु। आप लोग जीव जंतु को देखे हैं, बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और वो जीव जंतु सभी सजीव होते हैं, इसलिए ये भी दोबारा प्रजनन करके ये अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये भी जैव संसाधन है। आगे है मानव। मानव स्वयं भी संसाधन है,
ये हम आगे डिफिनेशन देंगे और आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जैव संसाधन का। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। ये है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय को हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। हम लोग समझते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है, किसे कहेंगे। ये अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और जिनका पुनर्भरण का मतलब होता है कि दोबारा, पुनर्भरण का मतलब होता है दोबारा प्रकृति से बहुत धीमी गति या लंबे समय तक ये होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। इसको समझिए अच्छे से, यानी कि वैसे संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति से धीमी गति से या लंबे या लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में, ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। फिर से समझिए कि अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसकी प्राप्ति करने में हमें लाखों या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो ये अनवीकरणीय संसाधन ऐसा क्या है जिसको हमको लाखों वर्ष या करोड़ों वर्ष लगते हैं। जैसे कोयला, कोयला को बनने में लगभग हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष लग जाते हैं कोयला को बनने में प्रकृति में। इसीलिए कोयला जो है, ये कोयला जो है यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन इसलिए है क्योंकि इसकी समाप्ति हो सकता है, लेकिन इसे पुनः बनने में लाखों या करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसीलिए कोयला को अनवीकरणीय श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि इसकी जो निर्माण है या उत्पत्ति है ये प्रकृति के द्वारा की गई है और इसको बनने में भी लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और ये एक समाप्त भी हो सकता है, इसको समापनीय संसाधन भी कहते हैं। तो पेट्रोलियम भी कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। एक है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस प्राकृतिक अनवीकरणीय संसाधन है। डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सभी जो है यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसकी भविष्य में समाप्त होने की संभावना रहती है, इसीलिए ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो आप लोग यहां तक देख चुके हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुनः चक्रीय संसाधन और दूसरा है अचक्रीय संसाधन। हम लोग एक एक टॉपिक को डिटेल पूर्वक समझेंगे और समझते हैं कि इसमें कि अनवीकरणीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुनः चक्रीय संसाधन और दूसरा है अचक्रीय संसाधन। तो चक्रीय संसाधन और पुनः चक्रीय संसाधन, इन दोनों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहेंगे। आपको अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से आपको अलग अलग सिलेबस की जानकारी इस पर मिलती रहेगी और आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग इसी चैनल पर जुड़े रहेंगे। आपको एक एक लेक्चर टॉपिक वाइज दिया जाएगा। तो धन्यवाद।